याची गलती असेल ना आजच सस्पेंड पाहिजे मला आपल्या टर्नवर. याची गलती असेल ना आजच सस्पेंड पाहिजे मला आपल्या टर्नवर. खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। खुदा स्कूल की सेकेंड ब्रांच वंजारपेटी नाका और थर्ड ब्रांच नारपुली में स्टार्ट हो गई है। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निज़ामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने कल्याण रोड से लेकर पूरा जो नई रोड बनी है वहाँ पर और भिवंडी के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने समझ लो एक मोर्चा सा खोल दिया। इस दौरे के दौरान जब उन्होंने देखा कि एक जगह पर जो नई रोड है वहाँ पर मटका जुआर का अड्डा था, जहाँ पर जुआ चलता था, उसको लेकर उन्होंने अधिकारी से और सारे लोगों से बात की। बात करने पर पता चला कि वो इलीगल बिल्डिंग थी जिसको अधिकारी ने रिपेयरिंग के ऑर्डर भी दे दिए थे। ऐसे में रईस शेख सख्त भरम होते हुए कि जुए के अड्डे को रिपेयर करके लोगों का घर खराब किया जा रहा है। रईस शेख ने यहाँ पर धरना आंदोलन किया, मगर आयुक्त साहब के नहीं होने की वजह से सहायुक्त वहाँ पर उनके केबिन में ले गए और वहाँ पर बात करते हुए उस अधिकारी पर कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ 1-2 रोज़ के अंदर वो मटके का जो अड्डा है उसे तोड़ने की बात भी कही है। हमारे चैनल से बात करते हुए रईस शेख साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप यहाँ धरने पे बैठे थे, क्या वजह? देखिए, आप सब जानते हैं कि थोड़े दिन पहले शांतिनगर पाइपलाइन रोड पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक मासूम इंसान की जान गई। और मैं जब इस पूरे मामले में मैंने देखा कि क्यों हुआ, तो एक वहाँ स्ट्रक्चर है जो इलीगल है और जहाँ पे दारू जुगार ये सब होता है, उसके बाहर जो है रिक्शा खड़ी रहती है हमेशा। उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। आज जब मैं वहाँ गया तो मुझे याद आया कि 2022 से मैं कह रहा हूँ कि इलीगल है, और जब रोड का काम भी चल रहा था तो 6 महीना रोड का काम सिर्फ उस स्ट्रक्चर की वजह से लटका रहा और इतना परिस्थिति ख़राब रही। मतलब पूरे भिवंडी शहर 2 रीज़न से परेशान हुआ, एक तो वो स्ट्रक्चर और एक शुरुआत में था। तो मुझे याद था कि ये इलीगल है, 2022 से ये धोखादायक है और आज भी उसको तोड़ा नहीं गया, जबकि कई बार उसमें कमिश्नर्स को बोला गया सब कुछ। तो एक मैंने हार्ड स्टैंड आ दिया कि ये बहुत हो गया। आज सुबह से मैं घूम रहा हूँ, परिस्थिति इतनी ख़राब है। डिस्पेंसरी में डॉक्टर ने, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में मैं जा चुका हूँ, हालत आपको पता है। अब सड़कों में जा रहा हूँ, स्पीड ब्रेकर भी हम लगाए, कॉरपोरेशन से कराओ, सरकार से कराओ, स्ट्रीट लाइट करे सरकार करे, हाईमास करे सरकार करे। इतनी बड़ी बुरी परिस्थिति है। मैं मेरे ख्याल से 2 बजे से सड़क पर हूँ। तो मेरे को आज ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत हो गया, इस पर कहीं ना कहीं कठोर स्टैंड लेना पड़ेगा। हमने आज मांगनी की कि नहीं, तोड़ दोगे स्ट्रक्चर, तोड़ने वाले हो। पर उन अधिकारियों को क्या, जो एक इलीगल स्ट्रक्चर को बोलते हो जाओ ऑडिट रिपोर्ट लाओ, इलीगल स्ट्रक्चर को रिपेयर परमिशन भी दे देते हैं। इन सब चीज़ों को देखा, मैंने फाइल देखा, मुझे लगा कि सख्त कार्रवाई होना ज़रूरी है। तो एक कोई अधिकारी के ऊपर कार्रवाई आज हुई है। जिस तरीके से पूरे शहर की हालात आपने बताया, पूरे भिवंडी शहर में पूरे आपने हर चीज़ के ऊपर काम किया और आज का पूरा प्रेजेंटेशन रखा, तो आपको इतना यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अधिकारियों को लेकर शहर के कामों में, तो लोग सोचिए कि आसानी से आम जनता कैसे लोगों के ऊपर काम करेगी। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो आज कमिश्नर नहीं थे तो डिले हुआ डिसीजन। दूसरा है कि आज हमारे नगर सेवक नहीं है। आज 90 नगर सेवक अपने अपने इलाके में काम करने की ज़रूरत है। और सही बात है कि भिवंडी महानगर पालिका के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं है। आज अगर मैं डिस्पेंसरी में जाता हूँ और वहाँ पे मुझे दिखता है कि डॉक्टर छोड़ो, उसका मस्टर ही नहीं है कि वो रोज़ आता जाता है, तो आप बताइए, हालत ख़राब है। लेकिन हम लोग जागरूक हैं, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह पे निशानदेही कर रहे हैं। देखिए, शहर को हमको ही बदलना है, सबकी मदद से बदलना है, और यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है जगाने का। आज एक कार्रवाई हुई है, आप बताइए, मैं तो आज 5 साल मेरे हो गए, 6वां साल है, किसी अधिकारी पे कार्रवाई करने के लिए कभी ये राज़ी नहीं होते। आज इसीलिए मैंने कहा कि हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर तो तोड़ देंगे, लेकिन अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि अधिकारी पे कार्रवाई हुई।